विधायक जी नमस्कार। मैं नमस्ते। शरद श्रीवास्तव नमस्ते। बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलो बस, बोलो बस। विधायक जी, मैं एक दो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। जी। और आपका जो एक बयान वायरल हो रहा है जी। काफी जी। ज्यादा, उसको लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो कुछ कहा है एसडीओपी को लेकर, जी। उस पर आप अभी भी कायम हैं या आपको लगता है कि आपने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया? जी। जी, क्या है कि हम इसमें पूरी सपोर्ट कर रहे थे और दिनेश को अरेस्ट भी करवाया, गाड़ी भी बरामद करवाई। और उसने गलत किया, हमने उनका साथ दिया, जो अपने जिनके चोट मोट लगी थी, जो फरियादी थे। जी। वो सब हम कर रहे थे, पूरी पुलिस को हम मदद कर रहे थे। लेकिन बाद में इसने एसडीओपी ने एक बात कह के इसको सब पूरी हमारे करे धरे पर पानी फेर दिया कि तुम यहाँ दिखोगे नहीं, या राजनीति नहीं करोगे, या चुनाव नहीं लड़ोगे। जी। तो ये प्रश्न कहाँ से आया? मैं बस उस चक्कर में मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग ठना गया कि भाई इससे और इससे क्या मतलब। गलत किया है, उसकी आप एफआईआर करी थी, गलत किया है बंद कर दो, सजा दे दो। लेकिन ये शब्द के लिए मैं थोड़ा सा विचलित हूं, और मैं कह रहा हूं कि इसका स्पष्टीकरण दीजिए, आपने ये शब्द कैसे बोला? तो अभी तक एसडीओपी या किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से आपकी इस संबंध में बातचीत हुई है क्या? मेरी आईजी साहब से बात हुई थी कल ही। जी। मैंने उनसे कहा था कि देखिए, ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये इनको राजनीति से क्या लेना देना है, ये आप पुलिस का काम है, पुलिस का काम करिए। जी। चुनाव लड़ना न लड़ना ये पार्टी का काम है। पार्टी हमको आदेश देगी तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि आप एक विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, लिहाजा आपको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था, क्योंकि अरे आपने तो मैं ऐसा तो भी कहा कि विधायक हूँ, आप उनके मैं उनका सुनो, घर जो है विधायक हूँ, गोबर से भरवा प्रतिनिधि। देंगे। अरे विधायक हूँ, ये भी तो अधिकारी है। जी। पहले तो इनने किया है ना। जी। मैंने तो बाद में बोला हूं। मैं तो बोले तो ये है ना, पहले ये तो पढ़े लिखे अधिकारी है ना। तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही थी? जिम्मेदारी, तभी तो मैंने उसको बंद कराया, तभी तो मैंने गाड़ी भेजी। जी। अब आप क्या? एसपी, आप तो एसपी से बात कर रहे हो ना, कि मैंने एसपी साहब से क्या कहा था? मैंने ये कहा था आप काम ही करिए। एसपी और पुलिस काम ही नहीं कर रही थी उसमें। मैंने छोड़े छिलमिल गए हैं, बोला राजीनामा कर लो, काहे को करवा रहे हो? भाई नहीं, मैंने कह के कायमी कराई है। जी। आप नहीं तो वीडियो डाल लूंगा आपको, और आप एसपी से पूछिए ना कि आप ये कायमी किसके कहने पे हुई है। लेकिन आपका ये जो स्टेटमेंट आया है, उसको विपक्ष ने लपक लिया है। विपक्ष हाँ, में लपक खासतौर लिया से तो लपक लिया, तो कांग्रेस के मैं क्या नेता करूंगा कह रहे मैं? हैं कि ये देखिए, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो हाँ, जनप्रतिनिधि मेरे से पहले भी रहा था यहाँ पे एक टकला रहा था यहाँ से मेरे से पहले। तो 30 साल उसने क्या किया था? हाई कोर्ट में डबल मर्डर कराया था। जो न्यायालय है, न्यायालय क्या होती है, मंदिर होता है कि नहीं होता है कानून का, जी। जिसमें डबल मर्डर कराया। इसके भतीजे ने 3 मर्डर किए, एक एलएनटी के चक्कर में केवल। तो ये इनका भी तो ध्यान से देखो, मैंने तो कभी बोला है ना, मैंने तो प्रतिक्रिया की है, मैंने तो ये बोले उस पर। तो आपको अपने आपने जो कहा उस पे आप कायम हैं अपने शब्दों पर? बिल्कुल आपको कायम कोई हूं, मैं तो कायम रहूंगा उस पर। पहले इनका स्पीच मांगूंगा कि भाई ये इन लोगों ने कैसे ये शब्द बोले। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपके बेटे को घटना स्थल पर पैदल लेकर गए। क्या इन सारी बिल्कुल बातों? हाँ, ले गए कि नहीं? जी। वो भी जमानत कर ली, हो गई, घर चला गया। आधी दूर से वापस करवाया इनने प्लानिंग करके, कि एक एक दस्खत और रह गए हैं। झूठ बोल के बुला के नहीं, फिर उसको ये शब्द बोले और फिर पैदल ले गए। आज तक कभी ले गए? अभी कल एक मर्डर हुआ है, एक मर्डर कह रहा हूं, वो ट्रक चढ़ गया है उस पर, आदिवासी महिला पे कुचल दिए वो, उस पर ये गए? अभी तक कोई नहीं गया देखने। तो अब आपका क्या अगला कदम क्या है? आप क्या? अगला कदम यही है, या तो अधिकारी स्पष्टीकरण दे तुमने किसके कहने पे किया है, या तो तुमने कांग्रेस का भाषा बोली है ये, या कांग्रेस का तुमने किसी के इशारे पे ये चीज कही है जो चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि दिनेश की बहू करेरा से जिला पंचायत का चुनाव पहले लड़ चुकी है, दोबारा तैयारी कर रही थी वो। तो ये आपको लगता है ये पॉलिटिकल, इसके पीछे कोई वजह है? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही तो मैं निकालना चाह रहा हूँ भाई, क्या वजह है भाई? इतना हाईलाइट कर दिया तुमने इस चीज को, इतना हाईलाइट कर दिया इस चीज को, जितना नहीं होना चाहिए ना, कायदे से नहीं होना चाहिए ना। और हमने स्टेटमेंट दिया कि गलती की हमारे लड़के ने, सजा दो। अच्छा, आप ये स्वीकार करते हैं क्योंकि आपके हाँ, बेटे ने भी स्वीकार जो करता किया हूँ ना, मेरे लड़के ने वो गलती भी की, सही स्वीकार नहीं करता है? हूँ मैं। तो आप अपनी तरफ से अपने बेटे को क्या सजा देंगे आप? मैंने अपनी तरफ से एक बार डंडे मारे थे उसमें बहुत ज्यादा,
और एक वीडियो वायरल हुआ था, एक उसमें एंकर कह रही थी, देखिए ये प्रीतम लोधी विधायक किसमें डंडे मार रहा है, वो इसी में मार रहा था मैं। इसको मैंने एक बार थाने ले जाके बंद कराया है इसको मैंने, और अभी भी मैंने ही कराया है इसको बंद। तो आप क्यों अपने बेटे को, जब आपको मालूम है कि वो इस तरीके का व्यवहार करते, तो क्यों थार गाड़ी आपने दे दी उनको? हमने नहीं दी है, हमारी गाड़ी नहीं है, उसने ली है उसको गाड़ी। अच्छा। हाँ, हमने नहीं दी है, मेरे पैसे पैसे नहीं, मैं कहाँ दे दूंगा। पार्टी मेरी संगठन गाड़ी, की ओर से मेरी आप खुद पे की गाड़ी की किस्त नहीं भर रही मेरी। अच्छा। विधायक जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि पार्टी की ओर से आपसे कुछ कहा गया है कि आप संयम बरतें या इस तरीके पार्टी के? की ओर से देखिए, हम कोई गलत बयान देते हैं, गलत करते हैं तो पार्टी हमको डांटती है, ये बात सही है, और कहती भी है कि ये मत दिया करो, मत दो। लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूँ ना, पुलिस ने जो दिया है उसका तो अपना स्पष्टीकरण मान ले, फिर मैं अपना दे दूंगा। ठीक है प्रीतम लोधी जी, आपने हमसे बात की द प्रेस हिंदी से, मैं इसलिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। जी।